हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। और अगर आप लोग अच्छे हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं लूप। क्या हमने पिछले वीडियो में ऑब्जेक्ट पढ़ लिए थे? हाँ, पढ़ लिए। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हम ऑब्जेक्ट नहीं, लूप। लूप होता क्या बेसिकली, पहले तो ये हम चीज़ समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे चीज़ें पढ़नी है हमें क्या क्या है लूप के बारे में। तो ये लूप तो मैंने लिखा है, लेकिन आप लूप की डेफिनेशन देखेंगे तो लूप होता क्या है। किसी काम को बार बार कराना, अच्छा लूप। कह सकते हैं जैसे मुझे प्रिंट कराना है वन 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 वन, मतलब मुझे कई बार प्रिंट कराना है, प्रिंट वन, ऐसे प्रिंट कराना मुझे। तो ये क्या हो गया, लूप हो गया। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि कोई काम को हम बार बार करा रहे हो। प्रिंट वन प्रिंट वन प्रिंट वन प्रिंट वन प्रिंट वन, हम क्या काम कर रहे हैं, प्रिंट वन को हम बार बार प्रिंट करा रहे हैं। अब देखना आप, क्या इससे एक के लिए लूप लगेगा, जैसे एक सिंबल नंबर जैसे सेम नंबर्स की तरह लूप लगेगा? नहीं। आप करा दो, हम प्रिंट रहा है ना, बेसिकली मैंने कराया प्रिंट ए, फिर कराया दो प्रिंट, फिर तीन प्रिंट, चार पाँच छः सात आठ नौ। अब आप कॉमन चीज देखिए इसमें क्या हो रहा है। कॉमन चीज इसमें क्या है, प्रिंट। प्रिंट वन प्रिंट टू प्रिंट थ्री प्रिंट फोर प्रिंट फाइव, मतलब कॉमन चीज क्या, प्रिंट। ये चीज बार बार हो रही है ना, तो उसे कहते हैं लूप। आप कैसे ऐसे कह सकते हैं, आपने कभी गाने सुने होंगे, सॉन्ग्स वही वाले, हाँ, लिसन म्यूजिक। तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे कह सकते हैं, आपने लूप देखा होगा, उसमें एक गाना लगा दिया, फिर कुछ समय बाद वो गाना दोबारा रिपीट हुआ। जैसे अपने एल्बम में सिर्फ 5 गाने हैं और हमने उसमें एक लूप करके आता है, उसमें लूप लगा दिया, तो गाना बार बार रिपीट होगा। रिपीट हो रहा है ना गाना, गाना तो बज रहा है ना, रिपीट हो रहा है। देन वही चीज़ है कि कोई काम को बार बार कराना। यहाँ प्रिंट वन प्रिंट हो रहा है, प्रिंट टू प्रिंट हो रहा है, प्रिंट थ्री, यानी प्रिंट का काम बार बार हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि चीज सेम के लिए प्रिंट लगे, प्रिंट वन प्रिंट वन प्रिंट वन एक से, ऐसा नहीं। कोई काम बार बार कराना, यानी हम काम करा रहे हैं, प्रिंट का काम बार बार करा रहे हैं, तो लगेगा प्रिंट, यानी कि यहाँ लगेगा लूप। तो यहाँ लूप कौन सा लगेगा, यहाँ लूप लग जाएगा, फोर लूप लग जाएगा, वाइल लूप लग जाएगा, डू वाइल लग जाएगा, कौन सा भी लग जाएगा। लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ फोर लूप, क्योंकि वाइल और डू वाइल मैंने यूज नहीं किए अभी तक अपनी जर्नी में, क्योंकि यूज इसलिए नहीं किए क्योंकि मेरा सारा काम फोर लूप से ही हो जाता है। तो वाइल पढ़ें, वाइल रहने दो, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं पढ़ाना भी नहीं चाहता। तो कम पढ़ो, खुशी रहो। अगर डीपली पढ़ना है तो फिर अपन एक वीडियो और बना देंगे, अच्छा डीपली वाला। तो चलो, ये तो रही कुछ लूप का ओवरव्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बात फोर पे, कि फोर लूप दिखता कैसा है। तो ये तो हमारा एचटीएमएल भी सीखता है, इसमें जावास्क्रिप्ट लिंक थी, और जावास्क्रिप्ट प्योर खाली। खाली क्यों, हमने कर दी थी इसलिए खाली अब जावास्क्रिप्ट हमारी। तो इसमें हम एक बनाएंगे लूप। लूप बनाया हमने। लूप का सिंटैक्स ऐसा होता है, वेयर आई बराबर वन से स्टार्ट करेंगे हम, और आई को ले जाएंगे हम 101 तक, आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग, यहाँ कराएंगे आगे प्रिंट। अब एक बात आप लोग याद रखना कि लूप चलता कैसे। सबसे अच्छी बात कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि लूप चलता कैसे, मतलब उसमें लॉजिक की बिल्ड नहीं होता कि लूप चलता कैसे। तो लूप चलता ऐसे है, आपको दिख रहा होगा पहले लाइन में आपने देखा होगा फोर, उसने फोर देखा कि फोर लूप है एक। फिर देखा उसने पैकेट चालू किया तो बैर आई, वेरिएबल आई नाम से पैकेट है। फिर उसने क्या किया, आई को कहाँ से स्टार्ट किया, एक से स्टार्ट किया, ठीक है। अब उसने आई कहाँ तक ले गया, 101 से ग्रेटर देन, लेस देन, थोड़ा ग्रेटर देन 101 से अगर लेस देन होगा तो कितना होगा, 100, 100 होगा। और आई प्लस प्लस, और कंसोल डॉट लॉग में आई लिखा होगा। तो हम कह सकते हैं पहली स्टेज क्या होगी, देखो पहले तो पहली लाइन चेक करेगा, फुल लूप चेक कर लिया, उसके बाद लिखा है उसमें वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल आई नाम से लिखा है, कहाँ से लिखा है, एक से लिखा है, ठीक है। तो पहले होगी चेक स्टार्ट पॉइंट, एस टी आर स्टार्ट पॉइंट, पॉइंट, भाई भाई बस मत करना तना जुलूम, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट हमारा हो गया ए वाला, मैं लिख दे रहा हूँ उसके अंदर बराबर, वेर आई इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट कि हमारा लूप यहाँ से चलेगा। दूसरा पॉइंट, इसमें वैल्यू को चेक करेगा, वैल्यू चेक कैसे होती है, तो चेक वैल्यू, चेक वैल्यू या चेक कंडीशन, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें कंडीशन कौन सी चेक होगी,
ये वाली कंडीशन होगी चेक। अगर आई 101 से छोटा है तो चलेगा लूप। लेकिन पता तीसरी कंडीशन में क्या होगी, लोग सोचते हैं कि आई प्लस प्लस होगा, नहीं, यहाँ आई प्लस प्लस नहीं होगा, अब होगा कंसोल डॉट लॉग। क्या बात है, क्या नहीं, क्या क्या बात है, क्या गाना है कुमर हम। देखो तो हमारा फोर्थ क्या होगा कि प्रिंट होगा, मतलब प्रिंट जो हमारा ऑपरेशन था। देखो ऐसा समझ लो। थर्ड हमारा होगा स्कोप में आएंगे हम, स्कोप में आ गए, और स्कोप में जो कुछ भी लिखा होगा, प्रिंट लिखा होगा, एडिशन लिखा होगा, जो भी लिखा होगा उसे हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो कैसे, इसमें लिखा तो कंसोल, तो स्कोप चेक होगा, स्कोप में जो भी लिखा होगा वो काम होगा, यानी स्कोप का काम। हाँ, हिंदी समझ में आई। स्कोप का काम इसमें हमने क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग और आई। अब लास्ट पे पॉइंट क्या आता है कि आई प्लस प्लस आई ट्रेसन होगा या जो भी होगा, आई माइनस माइनस होगा, आई प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी होगा वो लास्ट में जाके होगा। यानी कि क्या जैसे कह सकते हैं कि लास्ट में जो आई प्लस प्लस होगा, आई माइनस हाँ लास्ट में ही होगा। इसका एक नियम है, मतलब लूप ऐसे चलता है, आप समझ लो। लास्ट में रहेगा आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस। ओके, तो ऐसा है। हाँ जी, ऐसा ही है। मतलब अब लूप समझ में। अब देखो, जब तक एक कंडीशन जो हमारी सेकंड वैल्यू ना कंडीशन चेक नहीं होगी, चेक में क्या वैल्यू जब तक फॉल्स नहीं होगी तब तक हमारा लूप चलेगा, और ये बार बार काम करेगा। मतलब देखो ऐसे, एक गाना बजाते हैं तो लोग डांस करते हैं, यो 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 यो, वैसे ही तो यो ऐसे ही चलेगा, या फिर ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चलेगा, जब तक कि कंडीशन चेक इसकी फॉल्स नहीं होती। जैसे ही आई प्लस प्लस होगा और 101 होगा, वैसे इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। तो यहाँ कहाँ तक चलेगा, सिर्फ 100 तक चलेगा। ऐसा, अगर भरोसा नहीं है आपको हम पर, तो हम इसको करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। हो गया, ओपन विथ लाइव सर्वर के साथ हम करेंगे कंसोल पे इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के लिए नई विंडो खुल के आ रही है, और हम करेंगे कंसोल पे। देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ। हाँ देखो, हमारा एक से चला, क्योंकि हमने हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक था हमारा, और एंडिंग पॉइंट था, यानी एंडिंग पॉइंट या फिर हम चेक कह सकते हैं उसको, हम कंडीशन भी कह सकते हैं उसको, मतलब दो तीन नाम उसको होते हैं, जो भी कह लें। चेक भी कह सकते हैं उसको, कंडीशन भी कह सकते हैं कि कंडीशन कहाँ तक लगाई है हमने। समझ रहे हो। देखो लास्ट हमारी वैल्यू क्या होगी, 100। ओके, होगी ना, 100 वैल्यू हमारी होगी लास्ट। इसको माइनस माइनस जितना था उतना उतना अपनी जगह पे पहुंच जाओ भैया। ठीक है ना, इसको करो क्रॉस। अब मैं चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर मैं यही खोलूँ अपने साइड पे, तो इसको यहाँ करूँगा मैं, बस भाई बस, यहाँ से दिखेगा ये। हाँ ठीक है, ये दिख रहा है हमारा साइड पे। तो यहाँ हमने कंसोल की 8। अब ठीक है ना, अब आपको दिख रहा है बढ़िया। ठीक है, तो चलो एक तो काम हमने कर लिया। अब अगर मैंने एक काम किया, यहाँ कंडीशन मैंने गलत कंडीशन लगा दी। कैसी कंडीशन, मैंने यहाँ देखो ऐसा लगा दी। अब क्या प्रिंट होगा, अब अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख लीजिए, प्रिंट ही नहीं हो रहा भैया। ठीक है, यानी कि पहले से कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। और अगर हमने देखो यहाँ माइनस माइनस कर दिया, तो देखो मतलब प्रिंट होता जा रहा है, जितनी लास्ट मतलब वैल्यू होती है ना वो प्रिंट होती है। और यहाँ देखो सर्वर लोड हो ही रहा है, सर्वर मतलब बंद ही नहीं हो रहा, क्योंकि हेलो, पता क्या हुआ, फोर पढ़ने के बाद फॉर ईच लूप के स्टार्टिंग हुआ ना, वैसे हमारा विंडो वो लूप इनफाइनाइट चला था भाई साहब। उसके बाद जो हुआ ना, मजा आ गया। क्या हुआ कि वीडियो ही रुक गया, मतलब रिकॉर्डिंग रुक गई। अब देखने के बाद रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो बार बार चेक करनी पड़ती है मुझे लग रहा है। तो फोर ईच दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्योंकि पिछली बार इसी वीडियो में दोबारा से पढ़ाई थी। देखो ऑब्जेक्ट, मतलब हमने ऑब्जेक्ट खत्म कर लिए थे। ठीक है, G1 है भैया, चार्ज लैपटॉप पढ़ाया जाए। तो फोर ईच, देखो फोर ईच का पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, अब अच्छे से और दूंगा, और अच्छे से दूंगा।
फोर तो लूप का नाम हो गया। ईच मतलब प्रत्येक एलिमेंट पर चलेगा काम। कैसे? हमने माना कि चलो ये बनाया वेरिएबल अरे नाम से, और ठीक है, हमने क्या किया, अरे दिया कुछ, ठीक है, 5 लेंथ का। अब पता है, अब इसको हम फोर लूप से काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें करना है फोर ईच लूप से काम। क्योंकि फोर ईच लूप पे स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाता है, उसको कोई कंट्रोल बीच में नहीं होता। फोर और फोर ईच में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। फोर लूप में हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं हम, 51 से प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हम करा रहे थे ना देन। लेकिन हम फोर ईच में स्टार्टिंग से एंड तक प्रिंट कराएंगे। फोर ईच लगाने का तरीका क्या है, अरे डॉट फोर ईच, और इसके अंदर आएगा फंक्शन। फंक्शन हम पढ़ चुके हैं ना, फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। ये रहा फोर लूप लगाने का तरीका। अब देखो, अभी आप दो चीज देखना, मैं कुछ आपको दिखाऊंगा और फिर आप लोग कमेंट करना कि क्या प्रिंट होगा। कमेंट कर देना आपके यहाँ प्रिंट क्या होगा। अब चलो मैं बता दूं कि यहाँ प्रिंट क्या होगा। जो पहला कंसोल होगा ना, उसमें 5 बार अरे प्रिंट होगा, मतलब उससे 5 बार अरे प्रिंट होगा। और दूसरा कंसोल होगा ना, उससे पता क्या होगा कि उससे उसकी वैल्यू प्रिंट होगी सिर्फ एक एक बार, यानी कि एक वैल्यू सिर्फ एक बार प्रिंट होगी। देखो, पहली बार जो लूप हमारा प्रिंट हुआ अरे में, पहली बार हो गया, फिर एक वैल्यू प्रिंट हुई, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे मतलब हुआ। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक अरे को प्रिंट न कराते हुए हम कराते हैं इनकी वैल्यू को एक्सेस। हम इनकी वैल्यू को एक्सेस कराएंगे यहाँ से। बैटरी का सर्वर लो हो गया तो फिर हम चार्ज लगाएंगे। और अगर थोड़ी सी आवाज़ अगर बाहर चिड़चिड़ सी आए तो भैया मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो, ओके, फोर ईच समझ में आ गया आई थिंक आपको। डेट्स क्यों लगा रहे हैं, देखो यहाँ डेट्स नहीं, आपका जो मन करे वो लगा दो। टैंप लगा दो, पापा लगा दो, जो भी लगाना, कुछ भी लगा दो, कुछ भी, चलो कुछ भी लगा दो, कुछ भी, कुछ भी। तो हमें यहाँ भी कुछ भी, देखो कुछ भी लिखना पड़ेगा। हो गया ना प्रिंट, मतलब उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया वैल्यू, मतलब अरे की वैल्यू प्रिंट कराना। अब कुछ और एडवांस चीज़ें वो हम करेंगे, एक कंक्लूजन ऑफ जावास्क्रिप्ट लेके आएंगे वीडियो पूरा, कुछ समथिंग 1 घंटे के समथिंग रहेगा। उस पर करेंगे उनको चीज़ों को, बारीकियाँ चीज़ों को समझेंगे। अभी क्या है कि हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से मलाई निकाली है, जब बारीकियाँ समझेंगे ना तो मज़ा आएगा, ठीक है। चलो, अब हमारा कौन सा टॉपिक है, फॉरेन। तो फॉरेन लूप, चलो फॉरेन लूप समझते हैं। फॉरेन लूप ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या, क्या पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट पार्ट 5 ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, वही सिंपल रूल है। नेम, आलोक, एज 21, मैंने भी, भाई 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 इतनी इतनी नहीं है मेरी जेंडर। आपको डबल कोट का समझ में आया, मतलब कि डबल कोट में हम क्यों लिख रहे हैं, डबल कोट में से लिख रहे हैं क्योंकि नाम स्ट्रिंग होती है और 21 हमारा नंबर है, तो नंबर को हम डबल स्ट्रिंग में नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये नियम है, जिसने से बनाई जावास्क्रिप्ट उसने कहा है कि हम स्ट्रिंग को ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे भैया। किसने बनाई है,
कमेंट करके नीचे बॉक्स में लिख देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि किसने बनाई है जावास्क्रिप्ट और कितने दिन बनाई है। ये मैं बता रहा हूँ कि 10 दिन बनाई है। अब बैक टू टॉपिक, क्या हम ऑब्जेक्ट में जो फॉर इन लूप लगाएंगे और फॉर ईच की तरह लग जाएगा? नहीं। फॉर इन लूप का सिंटैक्स ऐसा होता है, देखो फॉर लगाया, एक वेरिएबल बनाया आई नाम से, और यहाँ आती है रोल में इन, बस यहाँ अगर इन आ गई ना तो अब पता क्या करेंगे, अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम और पीछे, बस अब तो होगी मजा ही मजा, अब तो मजा ही मजा है। कंसोल डॉट लॉग, अब हम वैल्यू प्रिंट करा लें प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हमारी क्या है नेम और वैल्यू क्या है आलो, तो चलो अगर आई कमेंट कराएंगे तो क्या आ गया, नेम एज और जेंडर आ गया। अब हमारी क्या प्रॉपर्टी आ गई। अगर हमें वैल्यू प्रिंट करें तो वो भी चाहिए आई, क्या हम दोनों करा सकते हैं प्रिंट? नहीं करा सकते। अगर हम ऐसे कराएं तो नहीं, देखो आई आ गया ना, आ लो। अब वो तो लिखने के ऊपर है, पीछे लिख दो भैया, ऐसे कर दो लो। क्या हम इसमें ऐसे कराते हैं? हाँ मतलब हाँ ऐसे ही कराते हैं भैया, ठीक है। तो हमने फोर लूप पढ़ लिया, फोर ईच पढ़ लिया, फोर इन पढ़ लिया। एक हमारा टॉपिक है होस्टिंग, इसको चलो ऊपर लेके चलते हैं, होस्टिंग, ठीक है। अब होस्टिंग पढ़ते हैं। होस्टिंग क्या, होस्टिंग एक छोटा सा टॉपिक है तो उसको पढ़ लेते हैं। और ये मेमोरी, विंडो ऑब्जेक्ट, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, इनको पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। और हमारी जावास्क्रिप्ट का पार्ट 6 पार्ट 7 तक हमारी जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी, जैसे कि हमारा रूल रहता है। और फिर एक लेके आएंगे अपना कंक्लूजन ऑफ जावास्क्रिप्ट, उसके लिए तैयार रहना आप लोग। चलो मैनेज करो, एडिट कर लो, ठीक है। अब होस्टिंग क्या है, चलो होस्टिंग पढ़ो। किसी भी वेरिएबल को हम पहले डिक्लेयर कर दें लेकिन इनिशियलाइज बाद में करें, लेकिन प्रिंट उसको यूज पहले कर लें। कैसे? किसी भी वेरिएबल को यूज हम पहले कर लें और उसको आसान बाद में करें। मतलब उसको आसान बाद में करेंगे क्योंकि यही तो होस्टिंग है। कैसे? मैं नहीं समझा, चलो समझते हैं। पहले इसको हटा दें। अब देखना, अब मजा क्या आएगा। कंसोल डॉट लॉग डॉट नॉट कॉमा, हमने कराया ये प्रिंट। अब आप देखना, कंसोल डॉट लॉग मैंने ये प्रिंट कराया। अब मैंने ए को क्या किया, वेर ए बराबर, अब आप लोग सोचो कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा अनडिफाइंड। भरोसा नहीं है, देखो अनडिफाइंड आर, अगर देख सकते हैं आप लोग तो थोड़ा और जूम कर दें, बस भेजिए, देखो अनडिफाइंड आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, अब इसको समझते हैं। देखो हमारा जावास्क्रिप्ट है ना, वो क्या करता है, वो कोड को ऐसे पढ़ता है, लाइन नंबर बेयर बराबर ए। इस कोड को कैसे पढ़ेगा, इस कोड को मैं बता रहा हूँ। फिर लिखेगा कंसोल डॉट लॉग आई, नहीं 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 ए, उसके बाद लिखेगा ए बराबर 25। मतलब जो लाइन नंबर 1 और 2 पे कोड लिखा है ना, हमारा जो इंटरप्रेटर है ना, यानी जावास्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर है, वो कोड को कैसे पढ़ेगा, चार मतलब जो 4 5 6 लाइन पे हमने कोड लिखा है वैसे पढ़ेगा, वेर ए कंसोल डॉट लॉग ए, फिर ए बराबर इक्वल टू 5। अब देखो एक बात चीज देखो कि ए को हमने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन आसान हमने पहले नहीं किया। मतलब यहाँ हमने लाइन नंबर 2 पे तो हमने डिक्लेयर आसान तो इन दोनों के साथ किया, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जो डिक्लेयर करना वो उसको टॉप पे ले जाएगी, समझ, टॉप पे ले जाएगी
ठीक है। क्या समझे? जैसे मैंने नीचे 2 नंबर पे किया डिक्लेयर और असाइन, लेकिन उसने क्या किया, वो पहले नंबर पे ले गई और उसने कहा पहले इसको देखो कोई ए नाम का इस दुनिया में एडजस्ट करता है, करता है। तो उसने ठीक है, फिर उसने प्रिंट करा दिया। अब प्रिंट में बात तो यहाँ पर फंस गई भैया कि प्रिंट ए में कुछ था ही नहीं, मतलब ए में ऐसे था नहीं कि, क्योंकि ए की वैल्यू तो नीचे प्रिंट हो रही है ना, नीचे हमने इनिशियलाइज किया, समझ रहे हो? हाँ। ये सिस्टम है भैया, समझ गए ना? तो इस कोड को ऐसे पढ़ती है हमारी जावास्क्रिप्ट, और इसी का नाम होस्टिंग है। यानी कि एक शब्द में कहें तो हम किसी भी वेरिएबल को पहले यूज करें, उसके बाद उसे डिक्लेयर करें, फिर इनिशियलाइज करें, ऐसा, इसे कहते हैं होस्टिंग। एक होस्टिंग होता है, होस्टिंग किसी चीज़ को होस्ट करना, किसी मीटिंग है, जैसे जैसे मैं गूगल मीट लेता हूँ कई बार, अपने कुछ खास लोगों के लिए मैं गूगल मीट भी लेता हूँ। तो किसी चीज़ को मैं होस्ट कर रहा हूँ, मतलब किसी चीज़ को मैं ही उसका सर्वदाता हूँ, मतलब मैं ही उसको सब कुछ कर सकता हूँ। गूगल मीट पे जैसे मैं ही उससे सबको म्यूट कर सकता हूँ, म्यूट कर सकता हूँ सबको, मतलब किसी को मैं परमिशन नहीं दूंगा कि कोई बोल सके। तो दिस इज ए होस्टिंग, और होस्टिंग कुछ अलग है। होस्टिंग यहाँ है और होस्टिंग कुछ चीज़ अलग है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतना ही, और अब हमारे रहेंगे सर 3 टॉपिक, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, विंडो ऑब्जेक्ट और हीप मेमोरी। ये सब देंगे हम थोड़े अगली वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।